अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे आज आप? क्या जरूरत पड़ी है पटरी पे सब्जी बेचने व्यापारियों सदर बाजार में खासतौर पे काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज व्यापारी इस हालत में आ चुका है, एमसीडी की मार पटरी पर दुकानदार, क्योंकि लगातार 16 दिन हो चुके हैं व्यापारी को सड़कों पे बैठे हुए, कभी गले पे ताला लगाए हुए, कभी किसी प्रकार की भी कोई मतलब कि थाली बजाकर सीएम ऑफिस में जाकर एलजी हाउस में जाकर रोज हम व्यापारी इतना हताश हो चुका है। आज व्यापारी को जब ये लग रहा है कि जब सरकार जो है पटरी को अलाउ करती है कि पटरी लगा सकते हैं तो हम भी पटरी लगा लेते, दुकानें तो हमारी बंद हो चुकी है। आज हम यहाँ पर दुकानें 16 दिन से बंद करके सड़कों पे बैठे हुए हैं, मगर किसी भी व्यापारी की बात सुनने के लिए सरकार नहीं आई। यहाँ तक के ये सदर बाजार 95% कमर्शियल मार्केट है और यहाँ पर सीलिंग होना पूरे व्यापारी समाज को हिला देना है। इसके लिए व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार को जता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन का रूप है ये और भी तेज हो सकता है, जहां पर दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके यहाँ पर पंचायत बुलाई जाएगी व्यापारियों की, क्योंकि जब भी सरकार को कोई डंडा मिलता है वो व्यापारियों के ऊपर ही मिलता है। व्यापारी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि व्यापारी पूरा टैक्स देता है, उसके पास ट्रेड लाइसेंस है, सब कुछ है, मगर फिर भी किसी प्रकार की भी कार्रवाई होती है तो वह व्यापारी के ऊपर होती है। जब उसका नई दुकान कमर्शियल में तो ट्रेड लाइसेंस क्यों दिया गया, कमर्शियल मीटर क्यों दिया गया, क्यों टैक्स जीएसटी नंबर दिया गया, इससे मैं जवाब पूछता हूँ। पूरे के पैसा लेने के लिए आप लोग हो, मगर जब बात आए व्यापारी को सील करने की तो सबसे पहले व्यापारी की दुकान होगी सील। कोरोना काल में हमने टैक्स दिया, कोरोना काल में अपनी लेबर को पाला, सरकार को चलाया, मगर ये सरकार ने व्यापारी का दर्द नहीं देखा। ये सरकार ने अनदेखा करके व्यापारी को खत्म करने की साजिश रची है। जो एमसीडी में करप्ट अफसर बैठे हैं उनके खिलाफ कोई भी जांच नहीं की जा रही, जबकि व्यापारी के ऊपर पूरी अपनी जो है लगाम लगा दी जाती है। इसलिए हमारा फेडरेशन ऑफ सदर बाजार का आज ये जो आंदोलन है ये सब्जियां पटरी लगाकर है कि सरकार को बताने के लिए कि किस प्रकार हम व्यापार करें, क्या इस प्रकार हम व्यापार करें। आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम अपने बच्चे ये दालें सब्जियां बेच के पाले, क्या हम अपनी लेबर को क्या खिला पाए, हम अब सहन नहीं हो रहा, क्योंकि 16 दिन लगातार हमारे परिवार वाले भी पूछ रहे हैं कब दुकानें खुलेंगी, कब दुकानें खुलेंगी। हमारे घरों के जो लोग हैं बीमार पड़ने शुरू हो गए, डिप्रेशन में जाने शुरू हो गए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, मगर सरकार की आंख नहीं खुल रही, वो सरकार को दर्द नहीं आ रहा नजर। हमारे मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहूंगा, जब दिल्ली में जरा सी बात होती है ट्वीट कर देते हैं, जरा सी बात होती है वहां पहुंच जाते हैं, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का चेक दे देते हैं। यहाँ व्यापारी मर रहा है तो वो क्यों चुप बैठे हैं? विधानसभा में क्यों नहीं उन्होंने ये क्वेश्चन को उठाया एमसीडी के? और वो कहते हैं कि मैं एमसीडी में राज करूंगा। क्या राज करेंगे आप व्यापारियों के दिलों में नहीं राज कर पा रहे तो देश में दिल्ली में क्या राज करेंगे? राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन। क्या कहना चाहेंगे आज आप सड़क पर खड़े? आप देखिए, दुकानों पर होना चाहिए। 12 तारीख को एमसीडी के जेई लोकेश मीणा जी ने अपनी दिगा मस्ती दिखाते हुए भ्रष्ट डीसी राजेश गोयल जी के सिग्नेचर किया हुआ दस्तावेज हमारे व्यापारियों को सौंपा और उन्होंने कहा 11/4/2021 का कि ये दुकानें हम आपकी सील कर रहे हैं। 12 महीने बाद अंकिता मिश्रा जी के सिग्नेचर नहीं थे, उस पर राजेश गोयल जी के थे, जबकि तत्कालीन डीसी के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली करप्शन, डीसी साहब ने हमारे व्यापारियों का रुख नहीं समझा। क्यों नहीं समझा उन्होंने? क्यों डॉक्यूमेंट नहीं लिए? क्यों उनकी रिसीविंग नहीं की? हमारा व्यापारी 1990 में जब 2004 के अंदर यहाँ पर सीलिंग का पूरा दिल्ली का मंजर चला मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश अनुसार एमसी मेहता केस के अंदर, तब भी सदर बाजार की कोई दुकान सील नहीं हुई। हमारा सदर बाजार पूरी तरह कमर्शियल मुगल कालीन मार्केट है। 1905 में
जब महारानी विक्टोरिया हिंदुस्तान आई तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कराया, दिल्ली का सर्वे कराया, जिसमें ये टोटल एरिया कमर्शियल डिक्लेयर्ड है। 1957 में एमसीडी बनी, उसमें भी ये कमर्शियल एरिया है। और जब 1990 के अंदर ये मार्केट का दोबारा सर्वे हुआ तब भी कमर्शियल था। और 2004 में तत्कालीन जो डीडीए के हमारे वाइस चेयरमैन थे दिनेश राय साहब, उन्होंने एक हियरिंग की जिसमें मैं खुद फेडरेशन का नेतृत्व करते हुए, कुतुब रोड फेडरेशन का नेतृत्व करते हुए उस मीटिंग में शामिल हुआ। वो अपना रिकॉर्ड निकाल लें। मैंने उनको कहा कि हमारा सदर बाजार मुगल कालीन मार्केट है, मोर देन 95% कमर्शियल है, इसको आप अपना रिकॉर्ड मॉडिफाइड कीजिए ताकि आपके भ्रष्ट ऑफिसर और भ्रष्ट ब्लैकमेलर हमारे व्यापारी पे हावी ना हो और हमारी दुकानों, हमारा काम व्यापार करना है, हमें व्यापार करने दे दिया जाए। उसके बाद 2006 में मॉनिटरिंग कमेटी बनी, हमने उनके सामने भी अपना पक्ष रखा। इसके बाद जो हमारे अर्बन मिनिस्टर थे यापा रेड्डी साहब, उन्होंने भारत की पार्लियामेंट, सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऑन दी रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जो मार्केटें 70% कमर्शियल हैं वो मार्केटें सील नहीं होंगी, उनको कमर्शियल ट्रीट किया जाएगा। और दिनेश राय साहब ने तत्कालीन डीसी डॉक्टर विजय सिंह के नेतृत्व में हमारी सभी मार्केटों का सर्वे कराया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन माई सर्वे आई फाउंड सदर बाजार मोर देन 95% कमर्शियल है, देयरफॉर ट्रीटेड एज कमर्शियल, नो नीड टू सील दिस एरिया। इतना बड़ा रॉ बनने के बाद, डीसी साहब के कहने के बाद, अर्बन मिनिस्टर के कहने के बाद भी हमारे भ्रष्ट ऑफिसरों ने अपने मकर जाल में व्यापारियों को फंसाया और हमारा ये एरिया सील किया। हमने इस मामले में तत्कालीन डीसी अंकिता मिश्रा से बात की, ज्ञानेश भारती जी से बात की, स्पेशल कमिश्नर साहब जो अश्विनी कुमार जी, उनको लेटर भेजा, एलजी साहब से मुलाकात की। और मैं प्रेस के मीडिया के साथियों का धन्यवाद करूंगा कि रोज़ 45 से 40 अखबार और मीडिया चैनल हमारे सदर बाजार के दर्द को सरकार को बता रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन भ्रष्ट ऑफिसरों को अंदर करने के तैयार नहीं है, उन ब्लैकमेलरों को अंदर करने के तैयार नहीं है जिन्होंने हमारे व्यापारियों को ब्लैकमेल किया और आज ये सब्जी बेचने के लिए मजबूर कर दिया। लानत है सरकार पे, लानत है डेमोक्रेसी पे, जिसको हमने चुनकर भेजा, मुख्यमंत्री को चुनकर भेजा, प्रधानमंत्री को चुनकर भेजा। सब ऑफिसर हमारी मेहनत का जो अब टैक्स देते तनख्वाह लेते हैं, लेकिन नमक हरामी आ गई है लोगों के अंदर, नहीं जनता का दुख सहते। कैसे बताऊं मैं अपने व्यापारियों का दुख, कैसे बताऊं मैं दर्द? ये मैं प्रधान हूँ, मेरे छाती में आग लग रही है कि आखिर मैं उस गूंगी बहरी कुंभकर्णी सरकार को कैसे जगाऊं, मुझे बताएं। और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक मेरा व्यापारी स्वाभिमान से व्यापार नहीं करेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। दूसरी रेंट पर है दुकानें जो है, देखिए रेंट का इशू नहीं है, ये रेजिडेंशियल और नॉन कमर्शियल एरिया का है। उन्होंने इसको डीडीए ने मॉडिफाइड नहीं किया, इस एरिया को रेजिडेंशियल दिखाया तो सील किया। डीडीए फटाफट एमसीडी कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई थी, वो इसको कमर्शियल डिक्लेयर करें, सील खुल जाएगी। ये उनकी पावर है, उनके हाथ में है।